लिख के दे सकता हूँ, खून के साथ लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, एक होता है ना ऐसे लिख के दे, खून के साथ लिख के दे सकता हूँ। 1-4 से इंडिया आराम सुकून से विन करेगा। अच्छा। नो डाउट आराम से विन करेगा। क्यों? आपने देखा होगा इंडिया की जब भी परफॉर्मेंस होती है तो हर नए मैच में हर नया प्लेयर होता है, बिल्कुल। एक प्लेयर के ऊपर टीम डिपेंड नहीं है। देखिए, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ इंडिया पे, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत बुरे तरीके से इंडिया जो है वो उसको हराने वाला है, इंग्लैंड को, और आप पूरी दुनिया देखेगी, और फिर इसने उसको मजीद मैच खेलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, मतलब कि अगला मैच जो है वो सीरीज में अपने नाम कर लेंगे, सीरीज अपने नाम कर लेंगे। अरे जायसवाल जैसा पूरी पाकिस्तानी टीम के अंदर नहीं है। सैम अयूब कहाँ से पैदा हो गया? क्या चीज है? कोई इंसान है क्या है सैम अयूब? पाकिस्तानी प्लेयर है यार, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी प्लेयर के अंदर इतना दम नहीं है, जायसवाल जितना दम नहीं है। ये भी बात पूछने वाली है यार, ऑब्वियसली जायसवाल जिस तरह की उसकी बैटिंग है, आप जायसवाल मेरे मुताबिक मैं तो कहता हूँ वही है। और आप? सैम अयूब बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए जायसवाल वजह मैं बता देता हूँ। एक तो पहले तो साइम अयूब की जो आप बात कर रहे हैं वो एक जायसवाल एक आने वाले का बहुत बड़ा, आने वाले वक्त का स्टार है। सैम अयूब क्या है? पर्ची है वो? क्या चीज है सैम अयूब? मैंने आपसे सुना, मैंने नहीं देखा उसका। न्यूजीलैंड इंडिया की क्रिकेट देखता हूँ, इंडिया के किसी का भी नाम ले लो। जायसवाल की आपने बात की, जायसवाल अगर आने वाले वक्त में देखा जाए, यार मुझे जायसवाल आने वाले वक्त में गॉड लग रहा है। ठीक है, वो गॉड बने। आप कंपेयर कर रहे हो एक उस प्लेयर को जिसने 219 रिसेंटली मारा है, और एक वो प्लेयर जिसको अभी तक ये नहीं पता कि मेरी क्रिकेट कितनी इंप्रूव हुई है। उसे ट्वीट खुद किया कि मुझे मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब और साइम अयूब जो है नो डाउट स्टाइलिश बैट्समैन है, अग्रेसिव बैट्समैन है, लेकिन जिस तरीके की वो उसमें एक आपको बैक शॉट आ गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्टार बन गए हो। आपको मुसलसल खेलना पड़ना है। देखिए, अगर बात करें, सैम तो वैसे भी T20 का प्लेयर है, और जायसवाल ने जिस तरह टेस्ट में परफॉर्म किया यार, टेस्ट में आपका टेम्परामेंट जज होता है। आपने 5 दिन क्रिकेट खेलनी है। देखिए, वो रिटायर्ड हर्ट हो गया, 104 पे वापस आया, आके 214 लगा दिया, और नॉट आउट खड़ा था। वो तो रोहित शर्मा ना लेके जाता तो मेरा भाई 300 लगा देता। PSL की मीडिया राइट्स हैं जो, यानी कि पर बॉल दिखाने का PSL को मिलता है 1.5 लाख रुपए। जो BCCI है वो अपने मीडिया राइट्स कितने में सेल करता होगा पर बॉल? अगर हमारा 1.5 लाख रुपए है, मेरे ख्याल से उनका 20 लाख होगा। ऐसे ही अब 20-25 लाख तकरीबन 20-25 लाख। जी बिल्कुल। 1 करोड़ 48 लाख। अच्छा, इतना डिफरेंस है। देखिए, अगर आप IPL की बात करें, IPL का बजट मेरे ख्याल से इनके पूरे बजट की एक टीम का बजट नहीं है। सर 6 बिलियन में हमारी लीग है, और उनकी 6 बिलियन डॉलर में है। बिल्कुल, तो वो उस कंपैरिजन में अभी हमें बहुत टाइम है। बहुत ज्यादा कंपैरिजन, बहुत टाइम है, बहुत आगे निकल गए। बहुत आगे। वजह ये कि वो लोग अपने क्रिकेट को, अपने मुल्क को, अपने वतन को तरजीह देते हैं। 6 बिलियन और 6 बिलियन डॉलर में फर्क है। हमारी 6 बिलियन, उनकी 6 बिलियन डॉलर जो बजट मिलता है IPL। हाँ जी, तो काफी डिफरेंस हो गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस। कब तक क्रॉस नहीं तो मिलेंगे कब तक उन तक? यही कोई आने वाले 100-1.5 साल में मे भी क़यामत के बाद। तो हम यहाँ पे कर्जे ले लेके बचे में, उन्होंने 1979 के बाद कर्जा नहीं लिया। ये बहुत मेजर चीज़ है हम दोनों मुल्कों के दरमियान। यही बात है कि उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया और हम अभी तक स्टेबल नहीं कर पाए। क्या लगता है कि भारत सीरीज जीत जाएगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड? क्योंकि पहली 2 सीरीज इंडिया, 2 टेस्ट मैचेस इंडिया अपने नाम कर चुका है। अगर अब ये तीसरी भी जीतता है तो ये सीरीज इंडिया के नाम है। जायसवाल और कह लें कि सरफराज खान बड़ी टॉप लिस्ट पर जा रहे हैं राइट नाउ। देखें, ये क्रिकेट है, इसमें ये नहीं कह सकते कि अब ये नेक्स्ट मैच कौन जीतेगा कौन। बाई चांस है कि इंडिया पहले 2 मैच जीत चुका है, हो सकता है कि इंग्लैंड अगला अपना मैच जीत जाए, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इंडिया सीरीज जीतेगा। पहला मैच इंग्लैंड ने जीता 28 रन से, दूसरा मैच भारत ने जीता 106 रन से, तीसरा मैच भी भारत ने जीता एक बड़े मार्जिन के साथ 434। इतनी बड़ी कह लें कि एक लीड थी जो कि इंग्लैंड नहीं उतार पाया। एंड जायसवाल की बात करेंगे, डबल सेंचुरीज की हैं उन्होंने, और ये 22 साल का बैट्समैन है इंडिया का, इतने कमाल का जा रहा है। इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया के जो नए टैलेंट आता है वो बड़ा ही फास्ट होता है? जी, इंडिया में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो प्लेयर को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, कि ये नहीं कि अभी उसने कुछ खेला नहीं कि टीम में ले आए। ये हमारी पाकिस्तान की टीम में भी ये हाल है कि पाकिस्तान टीम में एक PSL खिलाते हैं, अगले सीरीज़ में भेज देते हैं। लेकिन ये इसमें इतने IPL खिला कर उनको अच्छे तरीके से उनको लेकर आते हैं फिर आगे, इसलिए वो प्लेयर अच्छा है। मैंने इसकी बैटिंग भी देखी हुई है, बहुत अच्छा क्लासिक शॉट खेलता, क्रिकेट शॉट खेलता।
अब ये जो नेक्स्ट मैच है ना, इसका ना मैं ये इंग्लैंड अपने पूरे प्रॉपर माइंड से आएगा कि हमने ये मैच जीतना है, क्योंकि सीरीज बचानी है उन्होंने। बिल्कुल आपकी बात से कि इंग्लैंड प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आएगा कि ये सीरीज है, कहीं भारत अपने नाम ही ना करे, में भी टाई कर जाए या कोई ड्रॉ कर जाए। लेकिन आई थिंक सो कि भारतीय प्लेयर्स की बात ही कुछ और, जैसे कि आपने कहा कि बड़े क्लासी प्लेयर्स उनके होते हैं, हम लोगों को नजर आता है एंड टैलेंट उनका IPL से उभर के आता है। जी IPL उनका बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, क्योंकि उसमें सारा टैलेंट उसमें से निकल कर आ रहा है। उसके इस तरह से इंडिया ने पिछले 2 मैचों में उसका बेड़ा गर्क कर दिया, बेसबॉल का भी और इंग्लैंड की टीम का भी। तो आप क्या अभी भी सोच रहे हैं कि इंग्लैंड कमबैक कर सकेगा जिस तरह जायसवाल फॉर्म में है? अच्छा। जडेजा बॉल से, उसके बाद उनके पास बुमराह, सिराज, तो आपको कहीं से लग रहा है जो यार अपनी कंडीशंस में ये मैच जाने देंगे अपने हाथ से या ये सीरीज? अच्छा। तो मुझे तो नहीं ख्याल कि यार जिस तरह से जायसवाल खेल रहा है 214 पे नॉट आउट गया, ये तो अगर रोहित शर्मा वापस ना बुलाता तो वो 3 सेंचुरी ही कर जाता। तो आई थिंक मुश्किल है इंग्लैंड के लिए, अगर सीरीज बचाने तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, अदरवाइज तो मेरे नहीं ख्याल जो इंडिया अपना होम ग्राउंड में ये सीरीज जाने देगा। यार इंडिया के सामने कोई टीम नहीं अच्छी। अच्छा। इंडिया के साथ कोई परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, उनके साथ कोई भी नहीं खेल सकता। ये छोटी मोटी टीमें हैं भाई, कितना मर्जी प्लेयर बन जाए, कितना मर्जी अच्छी खेल। कौन है इस टाइम दुनिया में जो इंडिया के साथ मुकाबला कर सकता है? कोई बंदा नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 5 मैचेस की सीरीज है, अभी 2 जो है वो इंडिया जीत चुका है और 1 जो इंग्लैंड जीत चुका है। क्या लगता है कि 4-1 से इंडिया जीत लेगा सीरीज? हाँ, क्यों नहीं जीतेगा वो इंशाल्लाह। कैसे यार खेल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है वो पक्का जीतेंगे। वो हार नहीं सकते, हार मान ही नहीं सकते। इंग्लैंड वाले लोगों ने बहुत मेहनत की है यार, कोई टीम ऐसी मेहनत नहीं करती कैसे इंडिया मेहनत करती। से आएंगे या फिर कोई उनकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट होगा इसका? मेरे ख्याल में इंजरी के बाद अगर सवेयर इंजरी है तो फिर तो परफॉर्मेंस इफेक्ट करती है, लेकिन अगर कोई मामूली सी जैसे कल फिंगर इंजर्ड है या मसल पुल है, इस तरह की कोई इंजरी, छोटी मोटी इंजरी है, तो मेरे ख्याल में वो इतना इफेक्ट नहीं करती परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि जो प्लेयर ऑब्वियसली बात है वो बच्चा थोड़ी है, उसे अपनी इंजरीज के दौरान भी उसे प्रैक्टिस तो अपनी बरकरार रखनी होती है ना। ऐसी बात है कि जहाँ पे प्रैक्टिस में ना मैच परफेक्ट, तो प्रैक्टिस जहाँ पे ना होगी वहाँ पे तो आप जितने मर्जी बड़े सेलिब्रिटी स्टार हो, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उस चीज़ तो आप पीछे आते जाओगे। तो मेरे ख्याल में ऋषभ पंत को जैसे हमने इंजरी देखी और जैसे वो टीम इंडिया के लिए अपना, ऋषभ पंत को इंजरी नहीं, उनके साथ एक हादसा हुआ था कार एक्सीडेंट के अंदर, उनके साथ काफी ज्यादा वो इंजर्ड हो गए थे। वो तो इंजरी बात तो इंजरी की आ गई ना, चाहे हादसा था चाहे वैसे मसल पुल था, लेकिन वो इंजरी तो इंजरी होती है ना, जैसे भी हो इंजरी तो इंजरी है। लेकिन किस्सा मुख्तसर बात इतनी सी है कि अगर तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखा होगा तो ऑब्वियसली बात है उनकी, मेरे ख्याल में उनकी परफॉर्मेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, क्योंकि देखिए जैसे वो अपनी टीम इंडिया के लिए अपनी बेस्ट सर्व कर रहे थे, एज अ कीपर भी, एज अ बैट्समैन भी, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बहुत रेयर आई थिंक होते हैं, और कह लें कि जैसे वो टीम इंडिया के लिए एज अ 1 डाउन और 2 डाउन आके सर्व करना मेरे ख्याल में बहुत कह लें बड़ी एक कह लें बात होती है, कह लें कि बहुत बड़ा एक इसको मुझे लफ्ज़ नहीं बयान करना, कौन सा लफ्ज़ उनकी तारीफ में बोलूँ, क्योंकि छोटे लफ्ज़ों की तारीफ के मोहताज तो है नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि जो बड़ा स्टार होता है उसके लिए बड़े लफ्ज़ यूज़ करने पड़ते हैं, और हमारी इतनी वोकैबुलरी नहीं कि उनके लिए कोई इतना बड़ा लफ्ज़ निकाल ले, ठीक है। तो मेरे ख्याल और सर टेस्ट की अगर बात करते हैं तो उनकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है, बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं टेस्ट के अंदर, तो जब वो वापस आ जाएंगे तो फिर जायसवाल, सरफराज खान, ऋषभ पंत, तो इंडिया को तो फिर तबाही हो जाएगी बैटिंग में। जाहिर सी बात है, देखिए मैं सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट की मखसूस बात नहीं करूंगा, तीनों फॉर्मेट में T20 में हमने उनका बड़ा एग्रेशन देखा है, ठीक है, उनका अग्रेसिव मोड देखा है, हम इतना अग्रेसिव मोड हम रोहित शर्मा का नहीं देखते जितना उनका देखा हमने, ठीक है। लेकिन कहने बात फिर वही आ जाती है कि जब कहने जो स्टार होता है ना वो जितना मर्जी पुराना हो जाए वो स्टार ही रहता है, ठीक है। बूढ़ा भी हो जाए तो स्टार, शेर देखे जाए शेर होता है ना, जो बचपन में भी शेर है उसका नाम, जवानी में भी शेर है, बुढ़ापा हो गया उसको दांत गिर गए तब भी वो शेर ही खिलाएगा, तब वो गिद्दड़ नहीं खिलाने लग पड़ेगा। तो ऐसे ही है जैसे जो स्टार होता है वो जब स्टार बन जाता है उसके बाद जितनी मर्जी उसकी एज हो स्टार ही खिलाता है। अब इसको दे लें इस तरह के विराट कोहली जैसे किंग खिलाता है, मरने के उसके हम ऐसा देखना नहीं चाहते, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो तब भी वो किंग ही खिलाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली सी बात है, सिंपल सी बात है कि जो स्टार है वो स्टार ही है, जिसकी परफॉर्मेंस जैसी है वो वैसी ही रहेगी। और अब मुझे यहाँ तक ये लग रहा है कि वो उससे ज्यादा। आपको क्या लगता है कि भारत सीरीज जीत जाएगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, क्योंकि पहली 2 सीरीज इंडिया 2 टेस्ट मैचेस इंडिया अपने नाम कर चुका है, अगर अब ये तीसरी भी जीतता है तो ये सीरीज इंडिया के नाम है। जायसवाल और कह लें कि सरफराज खान बड़ी टॉप लिस्ट पर जा रहे हैं राइट नाउ। देखें ये क्रिकेट है, इसमें ये नहीं कह सकते कि अब ये नेक्स्ट मैच कौन जीतेगा कौन, बाई चांस है कि इंडिया पहले 2 मैच जीत चुका है, हो सकता है कि इंग्लैंड अब अगला अपना मैच जीत जाए, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इंडिया सीरीज जीतेगा। पहला मैच इंग्लैंड ने जीता 28 रन से, दूसरा मैच भारत ने जीता 106 रन से, तीसरा मैच भी भारत ने जीता एक बड़े मार्जिन के साथ 434।
इतनी बड़ी कह लें कि एक लीड थी जो कि इंग्लैंड नहीं उतार पाया। एंड जायसवाल की बात करेंगे, डबल सेंचुरीज की हैं उन्होंने और ये 22 साल का बैट्समैन है इंडिया का, इतने कमाल का जा रहा है। इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया के जो नए टैलेंट आता है वो बड़ा ही फास्ट होता है? जी, इंडिया में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो प्लेयर को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं कि ये नहीं कि अभी उसने कुछ खेला नहीं वो टीम में ले आए। हमारी पाकिस्तान की टीम में भी ये हाल है कि पाकिस्तान टीम में एक PSL खिलाते हैं, अगले सीरीज़ में भेज देते हैं। लेकिन ये इसमें इतने IPL खिला कर उनको अच्छे तरीके से उनको लेकर आते हैं फिर आगे, इसलिए वो प्लेयर अच्छा है। मैंने इसकी बैटिंग भी देखी हुई है, बहुत अच्छा क्लासिक शॉट खेलता, क्रिकेट शॉट खेलता। अब ये जो नेक्स्ट मैच है ना, इसका ना मैं ये इंग्लैंड अपने पूरे प्रॉपर माइंड से आएगा कि हमने ये मैच जीतना है क्योंकि सीरीज़ बचानी है उन्होंने। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंग्लैंड प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आएगा कि ये सीरीज़ है, कहीं भारत अपने नाम ही ना करे, मे भी टाई कर जाए या कोई ड्रॉ कर जाए। लेकिन आई थिंक सो कि भारतीय प्लेयर्स की बात ही कुछ और, जैसे कि आपने कहा कि बड़े क्लासी प्लेयर्स उनके होते हैं, हम लोगों को नजर आता है एंड टैलेंट उनका IPL से उभर के आता है। जी, IPL उनका बहुत बड़ा टूर्नामेंट है क्योंकि उसमें सारा टैलेंट उसमें से निकल कर आ रहा है। उसके बॉलर भी 2-3 निकले हैं उसमें से, अभी आप बता रहे थे सरफराज भी है। सरफराज खान बहुत अच्छे बैट्समैन है, मोहम्मद शमी, सिराज, बुमराह, कुलदीप यादव IPL से निकल कर आए हैं। जी, कोई फेवरेट बैट्समैन या बॉलर अच्छा लगता हो इंडिया में से? इंडिया विराट कोहली मेरा फेवरेट बैट्समैन से। अरे सारे विराट कोहली को पसंद क्यों करते हैं? उसकी शॉट इतनी अच्छी क्लासिकल शॉट लगाते हैं वो, तो फिर सब उसके फैन ही होंगे। वो प्रेशर में सबसे अच्छी बैटिंग वही करता है पूरी। राइट्स की बात करें तो हमारे पर बॉल तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक मीडिया राइट्स है पर बॉल। अगर हम हमसाया मुल्क की बात करें तो 49 लाख रुपए और पाकिस्तानी बनते हैं 1 करोड़ और 48 लाख रुपए। ठीक, अब यही है, इन चीज़ों पे आप कर क्या सकते हैं। पॉइंट सारा ये है कि उनको जिस लेवल की कवरेज दी जाती है, ऑब्वियसली हमारा मीडिया भी डेवलप हो रहा है, लेकिन उस लेवल तक आते आते अभी टाइम लगेगा। हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन हमें चाहिए ना कि बेहतरी के लिए कम से कम हमें अपनी लीग नंबर 1, दूसरे नंबर पे तो हम अपनी लीग को कहते हैं इंडिया के बाद प्रीमियर लीग, तो हमें बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि हमारी एक पिक्चर खींची गई है जो ट्रॉफी के साथ हमारे खिलाड़ियों को बड़ा ट्रोल हुआ, उस पर बिल्कुल लो क्वालिटी कैमरा था। बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन मैं आपको फिर ये वाली बात कहूँगा, इसको प्रमोट करने में सबसे बड़ा हाथ तभी आना है कि जब हम लोग अपनी क्रिकेट को और अपनी फेडरेशन को तरजीह देंगे। हम लोग इस चीज़ की तरफ आते ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो टीम नहीं बनी भी नहीं है, वजह नहीं बननी अभी। क्योंकि प्रॉब्लम ये इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों का अभी उस तरह से देखिए। अगर आप IPL की बात करें, IPL का बजट मेरे ख्याल से इनके पूरे बजट की एक टीम का बजट नहीं है। 6 बिलियन में हमारी लीग है और उनकी 6 बिलियन डॉलर में है। बिल्कुल, तो वो उस कंपैरिजन में अभी हमें बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा कंपैरिजन, बहुत टाइम है, बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे। वजह ये कि वो लोग अपने क्रिकेट को, अपने मुल्क को, अपने वतन को तरजीह देते हैं और वो इन चीज़ों को डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली शो करवाते हैं। हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट की क्या फॉर्मेशन है? कुछ भी नहीं। ट्रोल किया जाता है कि आधे पाकिस्तानियों के गुर्दे सेल हो जाएंगे फिर जाके कम से कम उनकी लीग तक पहुंचेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो पहुंचना तो चाहिए ना। इंशाल्लाह। सर क्या कहेंगे? 6 बिलियन और 6 बिलियन डॉलर में फ़र्क तो है। फ़र्क है। मैं देखें, आप ये भी एनालिसिस करें कि IPL जो है, क्योंकि हम अगर IPL से कंपेयर करें तो IPL को PSL पे सालों की तरजीह भी कितनी है, कितना अरसे से वो चल रही है और उनको डेवलपमेंट का टाइम मिला। बाकी तो बात यही है कि टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रिवैम्प होगा तो फिर जाके कोई हमारे क्रिकेट के सिनारियो में कोई बेहतरी आएगी। वैसे एक हल है, अगर इंडियन प्लेयर्स इधर आए तो इंडियन पब्लिक का भी रुझान PSL में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे मीडिया राइट्स भी, उनकी सेलिंग ज़्यादा होगी, उनकी व्यूवरशिप, TV रेटिंग ज़्यादा होगी और मे भी इस वजह से वो क्योंकि 45% इंक्रीज हुआ है हमारा बजट, इससे ज़्यादा होगा। क्या लगता है? बट देन अगेन अगर वो आए तो यार ये अगर यही तो मसला ही तो यही है ना। अब आप देखें, मुल्कों का इख्तिलाफ अपनी तरफ, गवर्नमेंट्स के मसले अपनी तरफ, लेकिन क्रिकेट तो स्पोर्ट्स है ना। फर्ज कर ले विराट आए खेल रहा होता लाहौर की तरफ, यही बात मैं कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं आएंगे? वो बहुत फर्क पड़ेगा। मीडियाशिप, व्यूअरशिप कहाँ जाएगी आपकी? क्योंकि हमारी आबादी है 25 करोड़, उनकी 1 अरब 25 करोड़। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल। तो कैसा कंपैरिजन होगा? क्यों नहीं हमारे वो तलक बेहतर हो रहे हैं? इतने प्लेयर बुला रहे हैं। आज विराट और रोहित इधर होते हैं, विराट इधर हमारे लाहौर से होता है, कोयटा से रोहित होता है। देखें, रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होती है। बात सारी ये है कि हम भी उनकी क्रिकेट की रिस्पेक्ट करें, वो भी हमारी रिस्पेक्ट करें। फैंस का जहाँ तक प्यार है वो चीज़ है, वो आपको पता है। विराट की आपको कौन सी बड़ी है लीग? IPL बड़ी है, आपको बहुत बड़ी है। IPL बहुत बड़ी है। कंपैरिजन ही नहीं है।
मैं वही कह रहा हूँ, कंपैरिजन अब नहीं कर, हम आ रहे हैं उस डायरेक्शन में, लेकिन अभी इसमें पाकिस्तानी कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए कंपैरिजन किसी का बनता ही नहीं कंपैरिजन। अगर बात करें हम पहले बाबर और विराट कोहली का कंपैरिजन करते रहते हैं, हम पहले शहीन अफरीदी के साथ बुमराह का करते थे। यार उनकी क्रिकेट कुछ और है, हमारी क्रिकेट में बहुत फ़र्क है उनके क्रिकेट के साथ। टाइम जो अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जायसवाल जो है वो इस टाइम क्रिकेट को सबसे ज़्यादा रूल कर रहा है, और देखें उसकी स्ट्रगल बहुत बड़ी है, और जैसे वो मेहनत कर रहा है और जैसे वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड और हिस्ट्री पे हिस्ट्री क्रिएट करता जा रहा है। 7 इनिंग्स के अंदर उसने 2 दफ़ा डबल सेंचुरी कर दिया, फिर मोस्ट सिक्सेस उसने लगाए हैं, फिर इतने बड़े बॉलर को जो है यार देखें, नो डाउट के दोनों ही यंग लड़के हैं, एक पाकिस्तान की तरफ से ओपन करता है, एक इंडिया की तरफ से ओपन करता है, मतलब कि दोनों अमर्जिंग टैलेंट है। लेकिन अभी तक जो सिनेरियो हमें सामने आया कि जायसवाल बेहतर खेल रहा है। अब देखो 7 टेस्ट मैचेस, 2 डबल 100, 1 170, मतलब कि अकेला लड़का इंग्लैंड की पूरी टीम पे भारी पड़ रहा है। 545 रन उसने 3 मैचेस में कर दिए। विराट कोहली नहीं है, केएल राहुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई? वकास। अच्छा वकास भाई, आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं अब्दुल्ला शफीक और जायसवाल का। क्या कहते हैं कि कौन क्रिकेट आने वाले टाइम में और इस टाइम तक कौन बेहतर खेल रहा है? इस टाइम जो अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जायसवाल जो है वो इस टाइम क्रिकेट को सबसे ज़्यादा रूल कर रहा है, और देखें उसकी स्ट्रगल बहुत बड़ी है, और जैसे वो मेहनत कर रहा है और जैसे वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड और हिस्ट्री पे हिस्ट्री क्रिएट करता जा रहा है। 7 इनिंग्स के अंदर उसने 2 दफ़ा डबल सेंचुरी कर दिया, फिर मोस्ट सिक्सेस उसने लगाए हैं, फिर इतने बड़े बॉलर को जो है वो एक ओवर में 3 छक्के लगा रहे हैं, और वो भी टेस्ट मैच में। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं उसका किसी और क्रिकेट के साथ? अब्दुल्ला शफीक के साथ नहीं बनता। अब्दुल्ला शफीक तो बच्चे अभी, ठीक है, लेकिन जो इंडिया की क्रिकेट का यंग टैलेंट है ना, उसके साथ आप पाकिस्तान का या किसी और बंदे के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। इंडिया के एक अलग लेवल है। इस टाइम इंडिया जो है वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड जा रहा है, और उनका एक जो यंग टैलेंट है, जो डेब्यू करने भी आता है, वो पूरी दुनिया को जो है वो फतह करके चला जाता है। आप सरफराज खान को देख लें, क्या उसने कमाल आउटस्टैंडिंग जो है वो इनिंग खेली है। 8 साल के बाद उस बंदे को मौका मिला है, कैसे उसने डेब्यू किया और कमाल करके दिखा दिया। उसके बाद शिवम दुबे की बात करूँगा, अफगानिस्तान के खिलाफ जैसे उसने खेला है, क्या आउटस्टैंडिंग उसने मैच विनिंग परफॉर्मेंस की है। कोई मुकाबला नहीं इंडिया के डेब्यूटेंट्स का, जो उनके सीनियर खेल रहे हैं, जो उनके जूनियर्स खेल रहे हैं, कोई मुकाबला नहीं उनका किसी के साथ। मेरा तो नहीं बनता, ना मैं बाबर आजम का किसी के साथ कंपैरिजन करूंगा, ना किसी और का। सबकी अपनी अपनी क्लास है। जो जायसवाल है, मैं इस टाइम उसको अगर रेट करूं कि सबसे बेस्ट बैटिंग में, तो वो भाई जायसवाल है, उसके अलावा कोई और बैट्समैन नहीं है। क्या लगता है वकास भाई, जैसे जायसवाल का कहते हैं कि उन्होंने एक ठेला वगैरह पानपुरी का और इस तरह का लगा के, और कितनी उनकी स्ट्रगल है और कितनी क्रिकेट में आने के लिए कितनी उन्होंने मेहनत की है। क्या लगता है कि पाकिस्तान में भी इसी तरह कोई क्रिकेट मेहनत करके आ सकता है कोई? बिल्कुल ऐसी है, लेकिन पाकिस्तान में चांसेस इसलिए कम है क्योंकि पाकिस्तान में मेरिट की सिलेक्शन नहीं है, पैसे मांगते हैं, तरह यहाँ पे ये इशू है। लेकिन इंडिया के ऊपर जो मेरिट के ऊपर सिलेक्शन की जाती है, आप जायसवाल को देख लें कि रेडी के ऊपर जो है वो मामला जिस तरह उसका जो है बैकग्राउंड काफ़ी वीक है, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया और उसने मेहनत की, स्ट्रगल की अपनी ज़िंदगी की। और आप देखेंगे जब उसको डेब्यू कैप मिली और अपने फादर के पास कैसे दौड़ के गया और उसने जाके उसको गले लगाया, तो ये बहुत बड़ी जो है ये इमोशनल मोमेंट थी हमारे लिए भी और पूरी इंडिया के लिए भी। हमें देख के जो है यहाँ पे आंसू आ गए थे। तो ये वो पूरी दुनिया को जो है उसने रिप्रेजेंट किया है, पूरी इंडिया को उसने रिप्रेजेंट किया कि भाई क्रिकेट जो असल चाहने वाले हैं वो इंडिया के लोग हैं। इंडिया के अंदर जो पैशन है क्रिकेट को, वो उसने वो पूरी दुनिया को शो करके दिखाया कि भाई जो रियल क्रिकेट खेलते हैं वो इंडिया वाले ही हैं। जिनके पास क्रिकेट का लव है वो इंडिया वाले कर सकते हैं, उसके अलावा इस टाइम कोई नहीं, मुश्किल है। क्या लगता है कि इंडिया अब हर मैच में, हर मंथ में कह लें, कोई नया से नया टैलेंट निकाल रहा है। पाकिस्तान, दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान में वही आ रहे हैं और कोई भी ऐसा इस तरह का इस लेवल तक नहीं आ रहा कोई। बिल्कुल, आपने ये बात बड़ी खूबसूरत की, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा आपकी बात को कि वही सेम टू सेम फेसेस चलते हुए आ रहे हैं। चाहे हमारे पॉलिटिक्स है, चाहे हमारी क्रिकेट है, वही उनके बच्चे चलते आ रहे हैं आगे से आगे, आगे से आगे। तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, टैलेंट को कोई प्रायोरिटाइज नहीं करते हमारे पाकिस्तान वाले। लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि चलो एटलीस्ट हमारा हमसाया जो है उसको जो अप्रिशिएट करता है, अपने टैलेंट को और आगे लेके आता है और पूरी दुनिया को एक तरह से सबक देता है कि भाई आप अपने मुल्क की कदर करेंगे तो भाई आपकी पूरी दुनिया में जो है वो इज्जत होगी और वकार होगा। जैसे उनके लोग जो है वो, उनके क्रिकेटर्स जो है वो पूरी दुनिया में अपने मुल्क की रिस्पेक्ट और इज्जत को बड़ा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है।